Hello, dear my students or job seeker. Myself, Dr. Naresh Bhatti, Director of Wellcare Overseas, Bangalore. Now, dear my job seeker or the students, those are looking for paid traineeship in bakery or pastry industry. So, Wellcare brings you a good option today, and in this video, I am going to discuss in detail about how you can get पेड ट्रेनीशिप इन यूरोप एंड स्पेशली कंट्री की बात करने वाला हूँ डेनमार्क। तो डेनमार्क में आप पेड ट्रेनीशिप बेकरी पेस्ट्री में कैसे कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कितना टाइम लग सकता है आपको ये ट्रेनीशिप गेन करने के लिए। तो टिल एंड तक आपको वीडियो दिखना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर माई स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि ट्रेनीशिप पेड ट्रेनीशिप इंटर्नशिप मतलब लर्निंग फेज आपका जो है, तो अगर आप इंडिया में कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो करंट स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं या किसी बेकरी पेस्ट्री के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और मिनिमम अगर आपका डिप्लोमा 2 साल का है ट्रेनीशिप में, यहाँ पे इंडिया में जो भी आप कोर्स पढ़ रहे हो बेकरी और पेस्ट्री में, अगर आपका डिग्री या डिप्लोमा 2 से 3 साल का है, वो आप अगर इंडिया में पढ़ रहे हो और आप करंट स्टूडेंट हो, आप क्या हो, करंट स्टूडेंट हो उस इंस्टीट्यूट के या कॉलेज के, और मिनिमम आपके पास 2 सेमेस्टर का मार्क्स कार्ड है या ट्रांसक्रिप्ट है और सेकेंड ईयर आपका बाकी है, आपका पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप हो गए करंट स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट के। तो वैसे अगर आप करंट स्टूडेंट है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप प्रेजेंटली बेकरी या पेस्ट्री में कोई कोर्स कर रहे हैं जो आपका 2 साल का डिप्लोमा है या 3 साल का डिग्री है और आपके पास एटलीस्ट 2 सेमेस्टर का मार्क्स कार्ड है और प्रेजेंटली आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, तो आप इस पेड इंटर्नशिप या पेड ट्रेनीशिप डेनमार्क में आप अप्लाई कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट। ये पहला रिक्वायरमेंट है कि कौन अप्लाई कर सकता है। दूसरा कंसर्न यहाँ पे आता है पेड ट्रेनीशिप में बेकरी या पेस्ट्री डेनमार्क के लिए कि एज लिमिट। तो एज लिमिट आपकी 18 ईयर से लेके 34.5 मीन्स 34.5 साल, मतलब आप 18 से लेके 30.5 ईयर्स तक आप ओल्ड हो, इन बिटवीन आप हो, तो आप इस ट्रेनीशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 मेजर रिक्वायरमेंट है ट्रेनीशिप अप्लाई करने के लिए। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन एटलीस्ट B1 लेवल का होना चाहिए। B1 मतलब आप कम्युनिकेबल होने चाहिए कि जब भी आपका इंटरव्यू हो, जो भी एम्प्लॉयर आपको हायर करना चाहता है डेनमार्क से या आपको ट्रेनीशिप के लिए लेना चाहता है, तो डेफिनेटली दे विल बी टॉकिंग टू यू, दे विल टॉक टू यू, टेक द इंटरव्यू। तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए ताकि आप कम्युनिकेट कर सको, यू एबल टू आंसर वॉट एवर दे गोइंग टू आस्क यू। सो ये 3 रिक्वायरमेंट है कि कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे अब सेकेंड पॉइंट जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए इस ट्रेनीशिप के लिए, पेड ट्रेनीशिप के लिए। तो क्यों अप्लाई करना चाहिए, एक तो क्या है कि पहला आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। आप डेनमार्क जाओगे तो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, पूरे यूरोप में आप कहीं भी घूम सकते हो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पेड ट्रेनीशिप की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको सैलरी भी मिलेगा, स्टाइफंड भी मिलेगा। तो आप एज ए करंट स्टूडेंट हो कॉलेज के और आप इस पेड ट्रेनीशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो ऑन एन एवरेज 1,20,000 से लेके 1,40,000 के आसपास आपको सैलरी मिल सकती है एज ए ट्रेनी। तो ये तो बहुत ही अच्छा सैलरी आपको यहाँ पे मिलता है एज ए ट्रेनीशिप।
1,20,000 to 1,40,000 के आसपास एवरी मंथ आपको ये स्टाइफंड मिलेगा। अब ये ट्रेनीशिप कितना टाइम का है, ड्यूरेशन आपको कितना मिल सकता है वहाँ पे पेड ट्रेनीशिप करने के लिए, तो 1.5 ईयर 18 मंथ्स का ये पेड ट्रेनीशिप है बेकरी और पेस्ट्री में। तो बेकरी और पेस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूट में, इंडिया में हो, आप गल्फ़ कंट्री में हो, सिंगापुर में हो, मलेशिया में हो, कहीं भी आप हो, आपके जो सब्जेक्ट्स है बेकरी पेस्ट्री के रिलेटेड ही होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो। अगर आप होटल इंडस्ट्री से हो, जैसे बैचलर इन होटल मैनेजमेंट है और ये सब में हो, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके जो भी ट्रांसक्रिप्ट है या जो मार्क्स कार्ड है उसमें बेकरी पेस्ट्री के रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। तो ये आपको वहाँ पे सैलरी मिलती है। फिर वर्किंग आवर्स क्या है, मतलब ट्रेनीशिप का, तो आपको 37 to 40 आवर्स अ वीक आपको वर्किंग आवर्स से ट्रेनीशिप में आपको करना है। और एक बार आप सेलेक्ट हो गए तो कितना आपको टाइम लग सकता है, एक बार अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको जाने में 3 से 5 महीना टाइम लग सकता है, क्योंकि जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो सेलेक्ट होने के बाद गेटिंग द योर ट्रेनीशिप कॉन्ट्रैक्ट, उसमें टाइम लगता है 1 मंथ 45 डेज़। फिर आपका सारे वीज़ा डॉक्यूमेंट आते हैं, वीज़ा डॉक्यूमेंट आने के बाद आपको एप्लीकेशन करना है, एम्बेसी फ़ीस भरना है, ये सारी चीज़ें करना है। 2 से 3 महीना वीज़ा अप्रूवल के लिए वेट करना है। तो इसीलिए ओवरऑल आप मान के चलो कि 4 से 5 महीना आपको टाइम लग सकता है डेनमार्क जाने के लिए। और सबसे लास्ट बात आपके दिमाग में आएगी कि ठीक है, हमें पेड ट्रेनीशिप तो मिल रही है, अच्छी बात है, उसके साथ एकोमोडेशन का क्या। तो एकोमोडेशन भी आपको जो भी एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड करता है, बट वहाँ पे बेसिकली आपको फ्री में नहीं मिलेगा, आपको रेंट पे करना उसका। तो वो रेंट 25,000 से लेके 30,000 के बीच में पर मंथ आपको रेंट आ सकता है। और फूड आपको अपना खुद बना के खाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पेड ट्रेनीशिप में मिलेगी। तो अब जो भी स्टूडेंट, जो करंट स्टूडेंट है, जो बेकरी पेस्ट्री कुछ भी सीख रहे हैं, बेकरी में प्रोडक्शन है ब्रेड बनाने का, या पेस्ट्री में जो भी केक वेक सब बनाते हैं, वो सारा कोर्स किसी इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं, और वो कोर्स अगर मिनिमम 2 साल का है और 1 साल अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हो, करंट स्टूडेंट, या जो भी इंस्टीट्यूट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमें जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको या आपके स्टूडेंट्स को डेनमार्क के लिए पेड ट्रेनीशिप के लिए हेल्प कर सकते हैं, और वो इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ एक अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रांग बन के वापस आ सकते हैं। और भी अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट करियर काउंसलिंग बुक कर सकते हैं, और आप अपने करियर को यूरोप में, डेनमार्क में जाके साकार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी वाले वीडियो लेते आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।